हाँ हाँ सर वो ऐसे बैठ रहा है जैसे सुबह सुबह कमोड पर बैठते हैं। बट ही इज ए क्रिमिनल और उसका ये भतीजा रेपिस्ट और हत्यारा है। और ऐसे झूठे सबूत चंद रुपयों में हासिल किए जाते हैं। योर ऑनर, लोग सिर्फ डॉक्टर और वकील से ही सच बोलते हैं और मैंने उनकी ईमानदारी से बोली गई सच्चाई की बेईमानी से सीडी बना दी। आपको रेप करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? इसने दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके किया था। क्या वो अभी जिंदा है? वो जिंदा रहती मगर इसने मार दिया। योर ऑनर, न्याय पाने के लिए मेरे दोस्त गज्जू ने मुझसे गुजारिश की थी ताकि लोगों का कानून पर से भरोसा ना उठे। मैंने सिर्फ दोस्ती के लिए ही कानून का साथ नहीं दिया, मुझे सच्चाई का साथ देने का गर्व है। अपराधी जक्का को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मेरी कोर्ट से यही अपील है। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर कोर्ट जक्का को अपराधी मानती है और उसे रेप और मर्डर के केस में 6 साल की कड़ी सजा सुनाती है। भतीजे, अरे चाचू आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं बड़े आराम से हूं। शहर में बिजली जाती होगी लेकिन यहां नहीं। 24 घंटे बिजली, नहाने के लिए गरम गरम पानी, नाश्ते में 2 अंडा और 2 लीटर दूध मलाई मार के, दिन भर फैशन टीवी, क्रिकेट और न्यूज देख के आराम से कट रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है चाचू। ये खेल है कोई 5 स्टार रिसोर्ट नहीं। बदले की आग में पेट्रोल पड़ चुका है। जिनकी वजह से आज मैं जेल में हूं उन्हें जिंदगी की जेल से बेल दूंगा। बाहर आते ही खत्म कर देंगे। तुम्हें 6 साल की सजा हुई है। अच्छे काम करोगे तो 2 साल और कम हो जाएंगे। होली, दिवाली, दशहरा इन सब छुट्टियों को मिलाकर 1 साल और कम हो जाएगा। बच्चे सिर्फ 3 साल। 3 साल तो आराम से कट जाएंगे भतीजे। 3 साल तक मैं रुक नहीं सकता। आज इसे वक्त उसे मारना चाहता हूं मैं। जक्का जी, हमने आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने का इंतजाम कर दिया है। आपके पास आधा घंटा है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता न चले। हाय दिलीप बाबू, अच्छा तो अखबार पढ़ रहे हो, लेकिन अफसोस कल तुम अपने बारे में नहीं पढ़ पाओगे। अरे काम बहुत स्लो चल रहा है। हाँ दिलीप बाबू। तुम्हारे दिलीप की लिप तो बंद हो गई और रिकॉर्ड के हिसाब से इस वक्त मैं जेल में हूँ, लेकिन बदले के हिसाब से तेरे दोस्त के घर मेरा कॉल वापस आएगा। फड़फड़ा ले। नहीं, मुझे छोड़ दो जक्का, प्लीज जक्का, मुझे माफ कर दो। क्या भीख मांगने आया हूँ जो माफ कर दूं? दिलीप बाबू, दिलीप बाबू। जक्का, मैं हूँ। तुम कहाँ हो? क्या हुआ? मुझे गोली लगी है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब वो तुम्हारे घर गया। हेलो संध्या। जक्का, तेरा अकाउंट क्लोज करने आया था, कहाँ है तू? चल कोई बात नहीं, तेरी बहन तो है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टेंशन मत ले, तेरी बहन को सिर्फ रेप करके छोड़ दूंगा ताकि तू अपनी करनी पर पछता सके। उसने पानी में डुबकी तो लगाई, पर कहां डुबकी लगाई दिख नहीं रही है। क्या हुआ भैया? क्या अभी कोई घर पर आया था? नहीं तो अब तक तो कोई नहीं आया। कोई आने वाला था क्या? नहीं, कुछ नहीं। आज से बिना मुझसे पूछे कहीं मत जाना। क्यों? जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। हेलो। तेरी बहन में तो मिस वर्ल्ड वाली खूबियां हैं। ये पहली लड़की है जिसे देखकर रेप करने का दिल नहीं कर रहा, बल्कि शादी करके घर बसाने का दिल कर रहा है। उससे शादी करके तेरी बहन छीन लूंगा और मेरा बदला भी चुकता हो जाएगा। अगर तूने उसके लिए कहीं दूल्हा देखा है तो वो दूल्हा नहीं दिखेगा। छू मंतर। ये सारी बातें मैंने अपने बहन को नहीं बताई और धीरे धीरे मैं खुद क्रिमिनल बन गया। रिवर्स गियर में जाने से एक बात पता चली,
तुम बहन की वजह से जक्का से डरते हो। एक काम करो, बहन मुझे दो, बाकी भूल जाओ। तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं उसे बचाने के लिए। तुम्हारी बहन कश्मीर बॉर्डर है, जो हथियार चाहिए। हे, जबान संभाल अपनी। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, लड़ने के लिए नहीं आए वो हो। एक बहाना था। संध्या सिर्फ तुम्हारी अमानत नहीं है, मेरी भी कुछ लगती है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बहन और शहर को छोड़ के चले जाओ। शहर छोड़ सकता हूँ, संध्या को नहीं। क्या बहन की शादी नहीं करनी? करनी है ना? जीजा सामने खड़ा है। क्या मैं उसकी शादी तुम्हारे जैसे निकम्मे से कर दूं? तुम्हारी बहन को मेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। निकम्मा हूँ, कोई गुंडा नहीं हूँ। तुम रिश्ते की बात तो छेड़ो, मैं मना नहीं करूँगा। मैं तुझे साथ दो, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये छोड़ रहे मुझे। जाओ 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 जाओ, तब पता चलेगा जब जक्का मारेगा धक्का। अगर मैं संध्या को भगा कर ले जाऊंगा तो हंगामा होगा पक्का। कंफ्यूजन। जक्का मेरे होने वाले साले को परेशान कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी जक्का की जिंदगी में भूचाल लाऊं? सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। hey, अगर मेरा भतीजा पूछेगा ये चोट कैसे लगी तो बोल देंगे कि हमारी धुलाई हुई है। बहुत अच्छे। सच बोलोगे तो तुम लोग और पिटोगे। मगर झूठ बोलना तो पाप है। अरे धर्मराज, तू इस जमाने में कैसे पैदा हो गया? अगर हो भी गया तो इस लाइन में कैसे आ गया? तू अपना मुंह बंद ही रखना, सब मुझ पे छोड़ दे। चल। ठीक है भाई। अरे भतीजे, खुशखबरी लाओ, कल तुम रिहा हो जाओगे। पता है मुझे। इन सब का ज्योग्राफिया कैसे बदला? हम लोग सब चूड़ी बाजार गए थे और मेरी जुबान तो काट देनी चाहिए। अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो हम चूड़ी बाजार जा रहे थे, अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया। सब के सब नीचे गिर गए और मामूली सी चोट लग गई। तुम सोच रहे हो कि एक गाड़ी से इतने लोगों को चोट कैसे लगी? अरे बम फटता है तो कितने लोग जख्मी होते हैं, वैसे ही। यकीन नहीं हो रहा? इसीलिए पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। चूड़ी बाजार गए थे संध्या के लिए चूड़ी लाने और खुद चूड़ी पहन कर आ गए। एक लड़के ने तुम सबको धोया। बिल्कुल गलत। हमारी धुलाई कौन कर सकता है? कृष्णा, कृष्णा। अरे भतीजे, इसी ने तो हमारा एक्सीडेंट करवाया था। जानता हूँ। इसने हमें मारा, तुम इसे ही सपोर्ट कर रहे हो। इसे मार देना चाहिए। क्यों? क्यों मार देना चाहिए? ये संध्या का प्रेमी है। मैंने जक्का जी को सब कुछ बता दिया है। जब से उसके चक्कर में पड़ा हूँ, मेरी फैमिली को चक्कर पे चक्कर आ रहा है सर। मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। उसका भाई मुझे मार देगा, मैंने आपको बताया था ना। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोनों में से किसी का तो काम बने। जहाँ मैं फेल हुआ वहाँ जक्का साहब पास होंगे। जब जक्का जी आग के फेरे लेंगे, मेरे बदले की आग पूरी होगी। जक्का सर, आप मेरे अरमान पूरे करेंगे ना? हाँ करूंगा। अब जा। मैं कहाँ जाऊंगा? सिंगल के और गज्जू ने सिग्नल पर मार डाला तो अब मैं तो इनके साथ जाऊंगा। क्या? कहाँ रहोगे बेटा? मेरे सर पर? जक्का सर। बस बस, चल। बॉस, कृष्णा ने हम सबकी तबीयत से धुलाई की, फिर भी जक्का जी ने उसे हमारे साथ क्यों चिपका दिया? जो संध्या की तारीफ करता है और गज्जू से नफरत करता है, जक्का उसे बहुत मानता है। मगर कृष्णा यहाँ क्या करने आया है? उसका क्या मकसद हो सकता है? हे, उसे बुला कर लाओ। सर, बुलाया मुझे? आओ, दो दो पैक पीते हैं। नहीं सर, पीने के बाद मैं बहुत बोलता हूँ। अरे पीने के बाद सभी बोलते हैं। आओ, लो एक पैक पी। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा है। एक ढक्कन चलेगा? अबे ढक्कन? हाँ। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, अभी पता चल जाएगा। दीजिए। क्या हुआ ऐसे? गॉडजिला जैसे क्यों गुर्रा रहा है? बॉस, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे गुर्राने वाले पियक्कड़ जानवर से डर लगता है। तो बात शुरू करें? जल्दी भी क्या है? क्या कह रहे थे? अरे नहीं, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरे इरादे और मकसद को भूल जाओ। तुम इतने ऐशो आराम से जीते और पीते हो, इतना पैसा कमाते हो या छापते हो? नहीं नहीं, तू बता। सेटलमेंट का बिजनेस है। सेटलमेंट का? यहाँ जाओ। आना रे। रिपीट। सेटलमेंट। सिट डाउन। बैठ जा। सेटलमेंट मतलब? सेटलमेंट बहुत आसान है। पहले हम जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, उसके बाद पैसा लेके सेटलमेंट करते हैं। लगे क्या? साले ब्लैक मनी कमाते हो, ऊपर से शराब पीते हो और मुझे भी पिलाते हो। और पिलाओगे और पिलाओगे, पिलाओगे और पिलाओगे। चाचा, बुलाया क्या? मेरा प्लान और मकसद नहीं जानना है तुमको? खा पी कर वजन बढ़ गया, थोड़ा हल्का होने जा रहा हूँ। लेकिन प्लान तो सुनो ना। सुबह सुन लेंगे। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। तुम लोगों को सोने जाना था तो मुझे शराब क्यों पिलाई? इसी तो पिलाई थी, बस एक ही ढक्कन। गले में उतरी वो कम थी, मगर सर पर ज्यादा चढ़ गई। एक बात बता चाचा,
जहाँ भी जाता है हमेशा 10-12 गाड़ियां साथ लेकर जाता है, अकेले नहीं जा सकता। नहीं बेटा, कहाँ था मैं? तुम हमारी गाड़ियों पर थे। तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि जब तुम गाड़ी रोकते हो तो तुम्हारे पीछे गाड़ियां खटाखट खटाखट रुक जाती है, उसके पीछे 100 गाड़ियां और रुक जाती है। उस वजह से पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम होती है, सोचा है? बॉस को छोड़ दो ना भाई। इन्हें छोड़ दूं तो क्या तुझे मुझे क्या होता है? जब दो बड़े बात करके छोटा बोला नहीं करता। चाचा जान, मैं सोने जा रहा था तो मुझे उठा दिया। अब मेरा प्लान बिना सुने सोने जा रहे हो? इतना तेज मत बोलो, पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जाओ सो जाओ। प्लान सुनाए बगैर मैं नहीं सोऊंगा, नीचे उतरो ना। मैं इतना नीचे उतरूंगा तो मेरी सांस चढ़ जाएगी। सांस चढ़ जाएगी? दिन में तो चिल्लाते हो, संध्या को यहाँ लेकर आओ, कृष्णा को मार डालो, तब कुछ नहीं होता। बेटा रात गई बात गई। अच्छा, तो मेरी प्लानिंग कौन सुनेगा? कौन सी प्लानिंग? मुझे नींद आ रही है और तुम प्लान 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 कर रहे हो। ये कोई टाइम है सुनने का? तुम्हारा पारा चढ़ गया है, मुझे एक और ढक्कन पीना चाहिए। अपने दूसरे ढक्कन में तो हम ढक्कन हो जाएंगे। एक गुंडे से डर के मैं अपनी बहन को ही घर में कैद करके रखूं? टारगेट आपकी बहन है सर, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचिए। अगर आप संध्या जी को अमेरिका भेज देंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसलिए जग्गा के जेल से छूटने से पहले आप संध्या जी को रवाना कर दीजिए। साले जी, मेरी बस का टाइम हो गया है, आप कहे तो मैं जाऊं? जल्दी जाओ, अपने साथ प्रॉब्लम लेकर आया और मेरे सर पे डाल के जा रहा है। साले जी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं उसे लेकर नहीं आया, वो मुझे यहाँ लेकर आया। मैंने उसे बहुत मना किया कि मैं तुझे वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ऐसा ब्लैकमेल आपके कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे साले जी। चुपचाप बैग रखो, मैं संध्या को इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ। जब तक वो इंडिया में है, मेरी इजाजत के बिना इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। फ्यूज उड़ गया। अब से आप संध्या को अब्रोड तो क्या रोड पे भी नहीं ले जा सकते। कृष्णा उसे उड़ा ले जाएगा, वो भी बिना पंख के। चलो